सबको राम राम भाई। होपफुली आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। तो भाई सबसे पहले तो आज महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। भगवान महादेव आपको हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें। और भाई जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं अच्छे वाली उनको भगवान ज़रूर पूरा करें। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं भाई हम अपने सुबह के वर्कआउट से। टाइम अभी हुआ है 4:40 और निकल लिए हैं भाई रनिंग के लिए। तो बारिश अभी होके रुकी है, लेकिन पानी वानी ज़्यादा खड़ा नहीं है रोड पे, तो रनिंग में कोई ऐसी खास दिक्कत होगी नहीं। और अगर बारिश हो रही होती तो डेली मैं सोचता हूँ कि थोड़ी बारिश होती रहे और रनिंग होती रहे साथ में, तो अलग ही मज़ा आता है। खैर अभी कल भी ऐसे ही हुआ था, जब मैं रनिंग कर रहा था उस टाइम रुक गई थी बारिश, उसके बाद फिर से आ गई, और उससे पहले भी हो रही थी। ऐसे ही आज हुआ है। तो अभी रुकी हुई है बारिश, और अभी 2-3 मिनट में ही हम पहुंच जाएंगे अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहाँ से मैं रनिंग स्टार्ट करता हूँ। तो आप में से वही जो रनिंग करना चाहते हैं सुबह, वो वही स्टार्ट कर दें रनिंग, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग रनिंग का भाई मज़ा ही अलग है। जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो पूरा दिन अप रहता है, और जो भी आप खाते हो पूरे दिन में वो सही से डाइजेस्ट होता है। और मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि आपने जो भी खाया है वो कितनी जल्दी आपकी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये हमारा मेटाबॉलिज्म है, कितनी जल्दी हमारी बॉडी उसको कंज्यूम कर पा रही है और आपको उसके बदले में एनर्जी देती है। तो ये है भाई मेटाबॉलिज्म का मतलब। और देखो कोई ही दिखता है इस टाइम, बहुत ही कम, रेयरली मेरे को जो मिलते हैं इस टाइम रनिंग या घूमते हुए। रनिंग करते हुए तो कोई नहीं दिखता, हाँ घूमते हुए 1-2 जना दिखता है, और वो भी भाई बिल्कुल रेगुलर हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ मैं कि वो लगातार बिना कोई दिन मिस किए वो भी आते हैं यहाँ पे। तो जिनको आना है भाई वो आते हैं, और जिनको भाई नहीं आना, सोना है, वो भाई अपनी नींद खींच रहे हैं इस टाइम। तो पहुंच गए हैं भाई हम, और करते हैं रनिंग स्टार्ट। और उसके बाद रनिंग के बाद आपसे दोबारा मैं बात करता हूँ। ये देखिए बिल्कुल खाली है रोड, कोई कुछ ना कोई व्हीकल नज़र आएगा आपको इस टाइम, और ना कोई आदमी घूमते फिरते हुए एक आधा दिखेगा। वो मेरे को जब मैं इस तरफ जब गाड़ी खड़ी करके रनिंग करने के लिए जाऊँगा तब मेरे को नज़र आते हैं कि हाँ है 1-2 जना और घूम रहा है अभी। तो इतनी जल्दी तो भाई, क्योंकि मेरा काम जल्दी का है तो इसीलिए मेरे को ज़्यादा जल्दी उठना पड़ता है, लेकिन आप भी कर सकते हैं बिल्कुल अपने दिन के रूटीन के अकॉर्डिंग। तो पहुंच गए हैं भाई और करते हैं रनिंग स्टार्ट। तो भी दोस्तों रनिंग मेरी हो गई है ऑलमोस्ट 37 मिनट और 5.8 किलोमीटर 80, यानी ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर की रनिंग मेरी हुई है। भाई देखने में मौसम ठीक लग रहा है आपको, लेकिन बहुत ज़बरदस्त ह्यूमिडिटी है, पूरा पसीना ज़बरदस्त निकला है और हैवी स्वेटिंग होके एकदम सारे पोर्स जो हैं बॉडी के खुल चुके हैं। तो रनिंग के बाद भाई स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी है आपको, मैंने कर ली है, क्योंकि स्ट्रेचिंग करने से जो आपकी मसल्स जो फटीग हुई है जिनको, वो रिलैक्स हो जाती हैं। और टाइम भाई हो गया है 5:35। चलते हैं, आज मेरे को मंदिर जाना है क्योंकि महाशिवरात्रि है भाई। तो 5 मिनट ध्यान लगा के अपना नींबू पानी पी के फिर यहाँ से निकलते हैं हम मंदिर के लिए, नहा धो के मंदिर जाएंगे। ये देखो भाई बारिश के बाद का नज़ारा, खेतों में बढ़िया पानी इस तरफ। तो ये चलो खैर
धान की खेती हो रखी है, लेकिन आगे भी देखोगे तो सही पानी खड़ा है भाई खेतों में, अच्छी बारिश हुई है। ये देखिए, रास्ता दिखाता हूँ आपको, जो खेतों में जाने का रास्ता है। ये देखिए, सही पानी भर गया इसमें भी। और ये इधर देख लो भाई, खाली है, 2-4 लोग घूम रहे हैं। ये देखिए, धूप निकलने का हिसाब लग नहीं रहा क्योंकि बादल हैं, लेकिन ह्यूमिडिटी में कोई कमी नहीं है, ना हवा चल रही है। ये देखिए, चलते हैं भाई यहाँ से। तो भाई दोस्तों, काम ख़त्म करके मैं पहुँच गया हूँ जिम, और शाम के वर्कआउट में आज हम करेंगे बैक की एक्सरसाइज। वही 2-2 एक्सरसाइज करेंगे हम, अपर, लोअर और मिडल तीनों तरफ से बैक को हिट करेंगे। तो 2-2 एक्सरसाइज तीनों एंगल से हम करेंगे। और लास्ट में देखता हूँ मैं, लास्ट में या शुरू में अगर बॉडी अलाउ करेगी तो डेड लिफ्ट लगाते हैं हल्की हल्की, क्योंकि पुरानी इंजरी है मेरे को लोअर बैक में, दोबारा से मैं रिस्क लेता नहीं हूँ, इसलिए अवॉइड ही करता हूँ डेड लिफ्ट को। तो लेकिन करेंगे कोशिश आज हल्की हल्की लगाने से, लगाकर दोबारा से बॉडी को यूज़ टू करेंगे डेड लिफ्ट की। और ऐसे ही अगर ठीक रहा तो फिर धीरे धीरे वेट बढ़ाते चले जाएंगे। ये है, ये भाई आ गया है। हाँ भाई, आगे लेके जाओ थोड़ा सा ना, इस टायर को ना देखते रहना, बराबर पे अभी गैप है इसमें। हाँ हाँ, बराबर पे लगाएंगे। ये भाई ध्यान रखते हैं गाड़ी का, बेचारे लगे ही रहते हैं पूरा दिन। ठीक लग गई है ठीक या है, सीधी करूँ आगे से? नहीं ठीक है, आगे गाड़ी आ जाएगी तो वैसे भी वो सीधी हो जाएगी। चल भाई, तू कह रहा तो ठीक लग गई है। तो सीधी करनी है तो कर दो, जैसी आपकी मर्जी। तू बताएगा, जैसी तू कहेगा वैसी कर दूंगा मैं तो। अरे कहीं भी जहाँ तेरे को ठीक लगे वहीं लगा दूंगा, छोड़ दूँ ही। हाँ ठीक, इतनी आएगी ना, बड़ा साइज है, एक्सयूवी है तो इतनी आती तो भाई चलते हैं अंदर जिम के और करते हैं आज बैक की एक्सरसाइज। और जैसे मैंने आपको बताया कि 2-2 एक्सरसाइज अपर, मिडल, लोअर तीनों तरफ से बैक को ट्रेन करेंगे, और हल्की फुल्की डेड लिफ्ट लगाने की कोशिश करेंगे। तो दिखाता हूँ आपको मैं एक्सरसाइज। और बॉडी से एनर्जाइज्ड फील कर रही है क्योंकि कल का बढ़िया रेस्ट मिला है। तो चलते हैं जिम में और दिखाता हूँ जिम का माहौल आपको। ये देखो, ये मौसम देखो, बारिश का हो रखा है लेकिन बारिश हो नहीं रही है। लो, एक गाड़ी और आ गई रोड पे। राम राम, क्या हाल है भाई? फोटो में भाई दिखाते तो भाई, कभी दिखाना है भाई, ओरिजिनल आएगी है। अबे आएगी, क्यों नहीं आएगी? ले लेने की भी। ये लो भाई, डिलीवर हो गई है गाड़ी, फुल तालियां बज रही हैं। इसको देख लो। हाँ हैं। ये भाई यहाँ का गार्ड, सबसे स्पेशल गार्ड था ये।
लो भाई धूप निकल रही है, लग रहा था ऐसा कि बारिश आएगी, लेकिन आ गई है धूप। चलते हैं भाई जिम के अंदर। क्या लपा जी? पाजी हमारे फ्रेंड है भाई। ये है भाई जिम का रास्ता, जैसे कि आप डेली देखते हो। अंदर से तो मौसम बहुत अच्छा दिखता है, जैसे ही बाहर जाते हैं तब पता चलता है ह्यूमिडिटी का। पंच करते हैं अपना कार्ड। हेलो। तो भाई दोस्तों एक्सरसाइज मेरी आज की हो गई है और अब मैं जा रहा हूँ घर। वही बैक की एक्सरसाइज मैंने की आज और तीनों तरफ से बैक को अच्छे से ट्रेन किया। थोड़ी सी लोअर बैक मेरी स्टिफ लग रही थी मेरे को, इसीलिए मैंने डेड लिफ्ट को अवॉइड ही किया, लेकिन फिर भी लोअर बैक के लिए 2 एक्सरसाइज बेंट ओवर और टी बार लगाई मैंने, तो अच्छी रही एक्सरसाइज। आप भाई वीडियो में देख के इस एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं और अपने रूटीन में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो भाई अब घर जाके वही रूटीन अपना खाना खाऊंगा मैं और दूध पी के सो जाऊंगा।
तो ये आज का हिसाब था भाई दिन का पूरा। लेकिन अभी एक नया ज्वाइन ही है भाई, नया ज्वाइन किया है उसने जिम, मेरे ख्याल में 10-12 दिन हुए हैं। तो अच्छा लड़का है भाई, अपने आप आके बात कर रहा था तो मेरे से आके पूछने लग गया भाई प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन का पूछ रहा था कि भाई प्रोटीन मैं लूँ या ना लूँ। तो भाई जब मैंने उसको एक बार पहले ही बात हुई थी मेरी उससे इस बारे में, तो उसको मैंने यही बोला था कि भाई प्रोटीन तू ले ले, प्रोटीन लेना पड़ेगा क्योंकि रिकवरी होती नहीं है हमारी बिना प्रोटीन के। क्योंकि इंडियन डाइट है, इंडियन डाइट में भाई टोटली जो है 90% 80% कार्ब्स ही होते हैं, 90% तक ही कार्ब्स होते हैं, क्योंकि प्रोटीन हमारी डाइट में होता नहीं है। तो उसको मैंने बोला कि भाई तू ले ले प्रोटीन। लेकिन बात अब ये है कि उसका कोई फ्रेंड होगा, उसने कहा कि भाई तू अभी एक महीना तेरे को जाते जिम हुआ नहीं है और तू अभी से प्रोटीन ले रहा है, अभी 2-3 महीने ऐसी एक्सरसाइज कर, वेट उठाना स्टार्ट कर, उसके बाद प्रोटीन लेना स्टार्ट करना। तो भाई ये देखिए किस तरीके से मिसगाइड करते हैं भाई, क्योंकि खुद को नॉलेज नहीं, इन्फॉर्मेशन है नहीं चीज़ों की, तो अपना माइंड सेट अपने आप सेट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर दूसरों को ये गाइड करते हैं। तो भाई बात सारी ये है कि अगर आप, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो पर केजी वेट 1 ग्राम प्रोटीन तो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर नॉर्मल रूटीन में भी हैं आप, बिना किसी उसके कोई आपको एक्सरसाइज नहीं करी, सिर्फ आप डेली रूटीन अपना इंक्लूड कर रहे हैं। देखिए भाई लेफ़्ट साइड का रास्ता खोल दिया इन्होंने, यहाँ से इन्होंने बंद कर रखा था, ये सही हो गया, वरना रॉन्ग साइड जाना पड़ता था। धीरे धीरे हाईवे का काम भाई तेज़ी से चल रहा है और पूरा हो ही जाएगा मुझे लग रहा है ऐसे। और जब एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से तो मेरे को मुश्किल से 3-4 मिनट ही लगेंगे घर तक पहुँचने में हेलीपैड से। तो ये देखिए लगभग पूरा हो चुका है काम यहाँ का, तो बढ़िया हो गया ये। वरना उस तरफ से मेरे को दूसरी साइड से रॉन्ग साइड जाना पड़ता था, अब कम से कम रॉन्ग साइड नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, तो प्रोटीन की बात हम कर रहे थे भाई। देखिए अब उसके फ्रेंड ने उसको मिसगाइड किया है कि भाई नहीं 2-3 महीने कर, जिस दिन से आपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है आपकी मसल उसी दिन से ट्रेन होनी स्टार्ट हो गई है, उसी दिन से आपकी मसल की कंडीशनिंग स्टार्ट हो गई है। और अगर आप उसको रिकवर नहीं करेंगे प्रोटीन से तो नेक्स्ट सेशन जो है उसमें आप फटीग फील करेंगे, थकान फील करेंगे। प्रोटीन का काम ही ये है कि हमारी जो मेंटेनेंस है, जो भी जिम में एक्सरसाइज के दौरान या वेट ट्रेनिंग के दौरान जो भी टूट फूट हुई है जिम में, उसको रिपेयर करेगा प्रोटीन। और ये चावल रोटी आलू ये जो चीज़ हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये फ्यूल है हमारी बॉडी का। ये हमें जैसे गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, ऐसे ही हमारी बॉडी को चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। तो वो तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन प्रोटीन हमारी डाइट में होता नहीं है, तो उसके लिए आपको अलग से प्रोटीन लेना पड़ेगा। आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है सोशल मीडिया पे कि घर की डाइट, घर का खाना, माँ के हाथ का खाना। मैं कई बार देखता हूँ, जैसे जितना भी टाइम मिलता है तो इस तरीके की चीज़ें मुझे दिखते हैं। भाई आप खाओ, घर का खाना खाओ, माँ के हाथ का खाओ, लेकिन उसके साथ साथ आपको सारी चीज़ें चाहिए बॉडी को मेंटेन करने के लिए। आपको भाई विटामिन्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए और बाकी जो मिनरल्स हैं वो भी चाहिए, क्योंकि ये नीड हमारी बॉडी की। इसके बिना हमारी बॉडी डेफिशिएंसी में आ जाएगी, यानी कमी हो जाएगी किसी न किसी चीज़ की शरीर में। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ही थोड़ी सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से ही सारी बॉडी मेंटेन नहीं होती, उसके लिए आपको बाकी सारी चीज़ें भी लेनी पड़ती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक बैलेंस डाइट इसी को बोलते हैं, एक संतुलित आहार जो हमने पढ़ा है हमेशा, बैलेंस डाइट, जिसमें सारे के सारे फूड के कंपोनेंट्स सही रेशियो में, सही मात्रा में हो।
उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं हम। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके जितने भी फूड के कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी सही मात्रा में आपकी बॉडी में जाती रहें। तो भाई जिस दिन से आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की है उसी दिन से आपको प्रोटीन की नीड है, क्योंकि रिपेयर बिना प्रोटीन के आपके जो भी सेल्स टिश्यू टूट फूट हुई है वो बिना प्रोटीन के रिपेयर नहीं होंगे। जो भी आपकी मसल्स में टूट फूट हुई है एक्सरसाइज के दौरान वो प्रोटीन के बिना रिपेयर नहीं होगी। तो आपको प्रोटीन लेना ही लेना है। और अगर आप बाहर से ये पनीर और ये सारी चीज़ें दूध ज़्यादा पियेंगे तो उसके साथ फैट भी जाएगा। अब ज़्यादातर लोग पनीर, सोयाबीन और इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं कि हम तो घर का खाएंगे, लेकिन उसके साथ प्रोटीन के साथ साथ आप फैट भी तो उतना ही ले रहे हो। और बाकी जो और खाने में फ़ैट है, जैसे ऑयल वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो या घी वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो, दूध डबल क्रीम, फुल क्रीम लेते हैं, तो वहाँ से भी फ़ैट ले रहे हो आप। तो आप जो है आपका हिसाब वो वहीं के वहीं रहेगा, इम्प्रूवमेंट आएगी नहीं शरीर में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ कि कार्डियो आपको लगातार करनी है, कम से कम 20 मिनट। या तो वो आपकी इच्छा पे है कि आप एक्सरसाइज से पहले करते हो या बाद में। तो कार्डियो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। 20 मिनट्स की कार्डियो आपको करनी ही करनी है। आपके लंग्स, हार्ट और आपकी जो वेन्स, आर्टरीज़ हैं, इनके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम हमारी बॉडी का, और इसको आपको ट्रेन करना ही करना है डेली विदाउट अ मिस। तो यही बातें भाई, आपको कुछ और पूछना हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा ज़रूर। और अगर कोई आपको इम्प्रूवमेंट देखनी है व्लॉग्स में, आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, तो आप मेरे को बताइए, उस चीज़ पे भी हम ध्यान देंगे और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब मैं ऑलमोस्ट घर पहुंच चुका हूं। अब आपसे कल मिलते हैं, घर जाके खाना खा के आराम से रेस्ट करूंगा मैं। कल सुबह जल्दी उठ के फिर दोबारा से रनिंग के लिए जाना है। तो भी दोस्तों इन्हीं बातों के साथ जल्दी आपसे दोबारा मिलते हैं। भगवान महादेव आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, और आपकी जो भी सही विशेज़ हैं वो पूरी हों। इन्हीं बातों के साथ जल्दी आपसे मिलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।